బడ్జెట్పై అవగాహన కల్పించేందుకు రాష్ట్రానికి వచ్చారు కేంద్ర ఆర్థిక సహాయ మంత్రి అనురాగ్ సింగ్ ఠాకూర్. ఈ సందర్భంగా బండి సంజయ్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. తెలంగాణ రాష్ట్రానికి రావడము అనేక విషయాలను మనకు చెప్పే ప్రయత్నం చేయడం నిజంగా చాలా సంతోషం. కాబట్టి ఈ సందర్భంగా వారికి స్వాగతం పలుకుతూ ఈ బడ్జెట్ విషయంలో వాస్తవ విషయాలను వివరించాల్సిందిగా వారిని కోరుతా ఉన్నాను. नमस्कार। आज मैं आप सबके बीच में आया हूं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो इस वर्ष के लिए बजट दिया है उसके कुछ पहलू आप सबके सामने रखने के लिए, जैसा आपको विदित है, as you are aware that the India and the entire world went through the COVID-19 pandemic. There were many challenges in front of India and the entire globe. India performed well under the able leadership of Prime Minister Modi. And Prime Minister rightly said, during the COVID-19 pandemic, that we have to look for opportunities during the time of adversity. आपदा में अवसर ढूंढने। मृत्यु दर दुनिया भर के जिन देशों में सबसे कम रही उनमें से एक भारत है। कोविड-19 की वैक्सीन बनाना, उसमें भारत ने एक नहीं दो वैक्सीन बनाने का काम किया है और 100 से ज्यादा देशों को पहुंचाने का काम भी किया है। कोविड-19 के समय जब हमने कहा आपदा में अवसर, तब सबसे ज्यादा रिफॉर्म्स पावर, कोल, माइनिंग, एग्रीकल्चर, स्पेस एंड डिफेंस प्रोडक्शन, इतने सारे क्षेत्रों में रिफॉर्म्स लेकर आई तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेकर आई। इंडस्ट्री को पैसा देना था, स्टेट्स को पैसा देना था, गरीब को अन्न और धन दोनों की कमी ना आए, वो भी मोदी सरकार ने किया। हमने 80 करोड़ लोगों को 8 महीने तक गेहूं, चावल, दाल और चना देने का काम दुनिया में किसी देश ने किया तो भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। मध्यम, सूक्ष्म, लघु, कुटीर उद्योग, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम एंटरप्राइजेस, इन सबको एडिशनल 20% वर्किंग कैपिटल बगैर किसी कोलेटरल, बगैर किसी गारंटी के दी तो मोदी सरकार ने दी। ये सब बातें मैं आत्मनिर्भर पैकेज की बता रहा हूं इसलिए क्योंकि वहीं से वापसी का रास्ता शुरू हुआ। जो अर्थव्यवस्था में, इकोनॉमी में गिरावट देखने को मिल रही थी, उसमें तेजी के साथ वी शेप रिकवरी होनी शुरू हुई। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी 4 महीने लगातार 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जीएसटी कलेक्शन हर महीने में भारत में हुई और जनवरी महीने में 1,20,000 करोड़ की लगभग जीएसटी कलेक्शन हुई, रेवेन्यू आया। अब हम सबके सामने चुनौती थी कि अगला बजट कैसा हो। नाउ आई विल कम स्ट्रेट टू द बजट एंड प्रोविजंस मेड इन द बजट और द अनाउंसमेंट्स ऑफ द बजट फॉर द ईयर 2021-2022। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए इस बजट में वो सब कदम उठाए गए हैं कि भारत आत्मनिर्भर भारत बने और अगले 4-5 वर्षों में भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने। पिछले वर्ष यानी कि इस वित्तीय वर्ष में 20-21 में हमारा बजट था 30,42,000 करोड़ का। The budget for the financial year 2021
was 30,42,000 crore rupees, and budget for the year financial year 21-22 has been increased by 4,08,075 crore rupees to the tune of 34.50 lakh crore rupees. 4,08,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी 21-22 के बजट में भारत सरकार ने रखी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में 34.5% की वृद्धि है। 5.5 लाख करोड़ रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर में ज्यादा खर्च किया जाएगा। And if you look at the health budget, health and wellness budget, there is an increase of 137%. It has gone up from 94,000 crore rupees to 2,23,846 crore rupees. अगले साल हेल्थ एंड वेलनेस बजट 2,23,846 करोड़ रुपया होगा, जो 137% की वृद्धि है। कोविड-19 वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है और प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के लिए 64,180 करोड़ रुपए का बजट रखा है, जो नई योजना हम शुरू करने जा रहे हैं। देश के 650 जिलों में अस्पतालों को में सुधार करना, हमारे हजारों हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में और सुधार करना, टेस्टिंग लैब्स और बाकी सब सुविधाएं देना, इस सब की तरफ प्रयास किए जाएंगे। हर घर नल, नल से स्वच्छ जल। एवरी हाउस विल हैव पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। And an amount of 50,000 crore rupees has been earmarked for the Jal Jeevan Mission. 50,11 करोड़ रुपए का प्रावधान जल जीवन मिशन के अंतर्गत किया गया है। अब तक 8 करोड़ महिलाओं को रसोई गैस का सिलेंडर उज्ज्वला योजना से मिला था। 1 करोड़ और महिलाओं को उज्ज्वला योजना के अंतर्गत रसोई गैस के सिलेंडर मिलेंगे। हमने पिछले साल मनरेगा में रिकॉर्ड बजट 61,000 करोड़ रखा था, फिर कोविड के चलते उसमें 40,000 करोड़ की वृद्धि और की, फिर 10,000 करोड़ और दिया प्रधानमंत्री गरीब रोजगार योजना में। इस साल हमने बजट को 61,000 करोड़ से बढ़ाकर 73,000 करोड़ रुपया किया है। यही नहीं, अब तक पीएम किसान सम्मान निधि में 1,10,000 करोड़ रुपया हम किसानों को दे चुके हैं। हर किसान को 6-6 हजार रुपया उसके खाते में आता है साल में। फॉर द ईयर 21-22 65,000 crore rupees has been earmarked under the PM किसान सम्मान निधि। 65,000 करोड़ रुपया किसान सम्मान निधि के लिए पीएम किसान योजना में रखा गया है। प्रवासी मजदूरों के लिए वन नेशन वन राशन कार्ड, ये भी 32 स्टेट्स में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। मजदूरों के लिए अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग हो, उसका प्रावधान करने का हमने किया है। असम और बंगाल के टी स्टेट के जो मजदूर हैं, उनके जो बच्चे हैं, उनके लिए भी 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने का अवसर मिले और पर्याप्त सुरक्षा हो, इसका भी प्रावधान किया गया है महिला सशक्तिकरण के लिए। मिशन पोषण 2.0 का शुभारंभ 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में होगा। 112 आकांक्षी जिलों में पोषण अभियान की शुरुआत
और इसके और बेहतर परिणाम हो, मिशन पोषण 2.0 को शुरू किया जाएगा। कृषि क्षेत्र में जैसा मैंने पहले कहा, किसानों के लिए 65,000 करोड़ रुपया पीएम किसान में किया, तो अब किसानों को सुलभ ऋण योजना मिल सके, तो पिछले बजट से इस बार 10% की वृद्धि की गई है। 16.5 लाख करोड़ रुपया ऋण के रूप में किसानों को उपलब्ध होगा, ये भी हमने करके दिया है। पिछले साल भी हमने 1000 से ज्यादा बाजार, ई बाजार के साथ मंडियों को जोड़ा था। इस साल भी 1000 से ज्यादा मंडियों को ई बाजार यानी कि ई नैम के साथ जोड़ा जाएगा। ग्रामीण विकास निधि को 30,000 करोड़ से बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपया किया गया है, ताकि गांव-गांव में और पैसा खर्च हो सके। ये मनरेगा के अलावा अलग से है। माइक्रो इरिगेशन स्कीम को, ताकि इरिगेशन फैसिलिटी ज्यादा हो, सिंचाई योजना ज्यादा हो, माइक्रो इरिगेशन को भी दुगना किया गया है, बढ़ोतरी करके 10,000 करोड़ रुपए इसके लिए रखा गया है। माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस बनाने के लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बनाने के लिए प्रावधान किया गया है। किसानों की आय को दुगना करने के लिए हमने पहले ही कॉस्ट प्लस 50% प्रॉफिट, जो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट थी, उसको लागू किया। और यूपीए की सरकार, कांग्रेस के समय में और हमारे समय में हमने एमएसपी की